Good afternoon, students. Myself Dr. Vandana Singh, Diet Lecturer Psychology कौशाम्बी। लास्ट क्लास में हमने पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रबंधन में लास्ट 2 क्लासेस में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। सिर्फ एक टॉपिक बचा था इसके अंतर्गत बागवानी, जो कि हम आज करेंगे। आज की क्लास में हम बागवानी करते समय ध्यान देने योग्य बातें, सत्रांश समारोह और पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जो कि सत्रांश समारोह में की जाती हैं, मतलब ऑर्गेनाइज की जाती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बागवानी एक कलात्मक विज्ञान है। बागवानी करना एक कौशलपूर्ण क्रमबद्ध प्रबंधन तथा रेखांकन है, जिसमें पौधों की ऊंचाई एवं फूलों की रंग योजना के अनुसार पौधे लगाए जाते हैं, जिन्हें देखकर मन मस्तिष्क पर जो होता है एक आकर्षण चित्र अंकित होता है। इसमें जो योजना के अनुसार, मतलब जब भी बागवानी में क्या होता है कि जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो एक प्लानिंग के तहत लगाते हैं, एक सीक्वेंस में लगाते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाते हैं। बागवानी फसलें बहुआयामी हैं और इनमें विविध प्रकार के फल, शाक, भाजियाँ, जड़ एवं केंद्रीय फल, पुष्प, मसाले, औषधियाँ एवं सुगंध पौधे, जैसे सुगंध प्रदान करने वाले पौधे, मशरूम, पान, मधुमक्खी पालन तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे विविध क्षेत्र आते हैं। बागवानी का क्षेत्र कृषि के लिए एक सक्षम क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो मुख्यतः प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आमदनी के उत्सर्जन, पर्यावरण मैत्री उत्पादन प्रक्रियाओं के साथ साथ बेहतर रोजगार के अवसर भी मुहैया कराता है। मीन्स कह सकते हैं बागवानी जो है ये बेहतर रोजगार के अवसरों में इसको गिना जा सकता है। और पेड़ पौधे लगाना पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा कार्य है। जैसे कि कहते हैं कि जो मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुंदर और अद्भुत वस्तुओं का संग्रह करके अपने घर को सजाता है, तो घर में प्रकृति की निकटता अनुभव करने के लिए एक हार्दिक लालसा मनुष्य में रही है और उसका समाधान विभिन्न प्रकार के पौधे से घर के कमरे, छत, बालकनी, बरामदा सजाकर किया जाने लगा। इस पौधों के चुनाव में सौंदर्य और आनंद की भावना रही। बागवानी जो है फुर्सत के क्षणों में समय व्यतीत करने के लिए एक अत्यंत मनोरंजक और संतोषजनक कार्य है। आजकल जो गार्डनिंग होती है, जो बागवानी होती है, वे लोग मनोरंजन के लिए किसी के लिए करते हैं, कभी कभी उनकी हॉबी हो जाती है और उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे घर में आजकल देखते होंगे इंटीरियर डेकोरेशन में लोग क्या कहते घर में बहुत से अलग अलग तरीके के बॉम्बो ट्री हो गया, मनी प्लांट हो गया, या फिर कुछ लतर वाले जो फ्लावर्स होते हैं जो बहुत देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, उस तरह से अपना शौक एक जो घास जो होती है लगवा लेते हैं लोग। ये मतलब आजकल जो कह सकते हैं कि इसे लोग अपने शौक में भी गार्डनिंग करते हैं, अपने समय उनको जो मिलता है उसमें। अब जैसे ये तो मान लीजिए जिनके पास जगह हो गई, लेकिन जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके लिए बागवानी थोड़ा टफ है, बट असंभव नहीं है। कठिन कह सकते हैं लेकिन असंभव नहीं है। जैसे मिट्टी हो गई, खाद, प्रकाश, पानी की सही व्यवस्था एवं संतुलन से, और आपकी जो आपका इंटरेस्ट है, छत से सीमित क्षेत्र में भी सुंदर आकर्षण बगिया का सृजन, जैसे कि कह सकते हैं इसको सुंदर आकर्षण बगिया का सृजन कर सकते हैं। आकर्षण बगिया मतलब कि लोग गमलों में, जैसे अभी कुछ लोग ऐसे हैंगिंग गमले ले लेते हैं, उसमें मिट्टी, खाद और उस ऐसी जगह उसको लगाते हैं जहाँ पे प्रॉपर प्रकाश की व्यवस्था हो, प्रकाश आता हो, समय समय पर पानी देना। अपने बालकनी में रख के लगाते हैं, अपने रूम में ऐसे प्लांट जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है उसको अपने रूम में लगाते हैं। रूम में कहीं एक कॉर्नर में रखते हैं, जहाँ पे कहने का मतलब है कि आप बागवानी अगर आपकी रुचि है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। विद्यालय में बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा दी जाती है। बाल्यावस्था से ही छात्रों में पर्यावरणीय स्वच्छता और संरक्षण के प्रति चेतना और अभिवृत्ति विकसित करना आवश्यक होता है। अब देखिए, जब आपके घर में अगर बागवानी लोग करेंगे तो आप उनसे पूछेंगे, जैसे बच्चे जो होते हैं, बच्चों का जो नेचर होता है कि ये क्या है, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जब बड़े होंगे तो आप बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ें आप करते हुए देखते हैं
वो वही करते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं। तो अगर आप अच्छे काम करेंगे तो बच्चे उनका भी अनुसरण करते हैं। अगर आप बागवानी लगाएंगे तो उनके अंदर भी इंटरेस्ट होगा, हाँ ये फूल कैसे निकल रहा है, फूल कैसे आया, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं वो, छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनका कोई आप आंसर देते हैं, वो देखते हैं उन चीज़ों को और भविष्य में उनका भी इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होता है। वो भी चाहते हैं कि मैं भी बड़ा होकर ऐसे करूँगा, मैं भी इस तरीके से गार्डनिंग करूँगा या करूँगी। तो कहने का मतलब होता है कि जो बच्चे हैं उनको पर्यावरण के प्रति स्वच्छता रखनी है, उनके संरक्षण के लिए कैसे हम पानी बचाएं, कैसे हम ग्रीनरी बढ़ाएं, कैसे हम चीज़ों का सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग ना करें, इन सब चीज़ों के प्रति उनकी चेतना और अभिवृत्ति विकसित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं अतः बच्चों को विद्यालय परिसर में बागवानी और वृक्षारोपण कराना चाहिए, जिससे उनको लगे नहीं हमारे यहाँ, उनको एक अलग सा इंटरेस्ट उनके अंदर आए कि घर पर भी बाहर, मतलब ये ज़रूरी है, इसको करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, प्रैक्टिकली बच्चों को बताना चाहिए। उनके अपने घरों पर भी फल फूल के पेड़ लगाने पर जोर देना चाहिए कि अच्छा ठीक है आप इसको लगाओ, ये फूल है, ये आम का पेड़ है, ये पपीते का पेड़ है, या ये फिर जो भी उनको अमरूद का पेड़ है उनको लगाने के लिए कहा जाए, ताकि फिर जब उसमें जो फल होते हुए देखते हैं ना तो उनको और ज़्यादा खुशी मिलती है, तो उससे और मोटिवेट होते हैं और फिर वो और ज़्यादा गार्डनिंग पर ध्यान देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बागवानी लगाना जितना अच्छा होता है पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी, उसके प्रति बच्चों को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है। वह हम करेंगे तो ही वो हमको देख के उसका अनुसरण करेंगे, केवल कहने से नहीं हो पाएगा, या फिर वो कहने पर कर भी देंगे लेकिन फिर बाद में वो भूल जाएंगे। लेकिन उनको अगर उनको आंतरिक रूप से मोटिवेट करना है तो उनके सामने हमें वैसा कार्य करना होगा जिसे देखकर उनके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आए, जिसके थ्रू वो इस कार्य को सीखें और करें और कहते हैं अपने अंदर से उनके अंदर से इच्छा हो, उनके इंटरनल मोटिवेशन हो, जिससे कि वो इस कार्य को करें। बागवानी करते समय ध्यान देने योग्य बातें, पहला होता है कि पेड़ तथा पौधे सघन नहीं लगाने चाहिए, उनमें थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। मार्ग के दोनों ओर झाड़ियाँ लगानी चाहिए, लताएं स्तंभों के सहारे लगानी चाहिए जिसपे कि वो चढ़ सके। शोभाकार वृक्ष तथा झाड़ीनुमा पेड़ एक किनारे पर लगाना चाहिए, और जिससे कि उससे थोड़ा और उसका शो बढ़ जाता है। पौधे छायादार स्थानों पर लगाना चाहिए। फूल वाले पौधे को इस व्यवस्था से लगाना चाहिए कि वर्ष के हर महीने में फूल खिलते रहें, मतलब कुछ फूल ऐसे होते हैं कि वो जाड़े में खिलते हैं, कुछ गर्मी में, तो ऐसे लगाना चाहिए, उनमें ऐसे बैलेंसिंग करनी चाहिए कि हमेशा फूल वहाँ अवेलेबल हों, मतलब फूल खिलते रहें। ये नहीं कि अगर खिले तो सारे खिल गए, नहीं तो नहीं खिले तो कोई नहीं खिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें प्रॉपर, इसीलिए तो कहते हैं प्लानिंग के साथ बागवानी की जाती है। वाटिका के प्रवेश द्वार पर भी सुंदर सुगंधित फूलों की लताएं लगानी चाहिए। जैसे जो एंट्रेंस होता है, लोग क्या करते, एंट्रेंस गेट पर भी अगर आप ऐसे लताएं लगा देते हैं, उसमें फ्लावर्स जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जो गेट पे लोग अपने घर में लगाते हैं। जैसे मनी प्लांट है तो बालकनी में भी लोग लगाते हैं, इसमें लतर वाले जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, और इससे काफ़ी घर की शोभा भी बढ़ जाती है। पौधे चाहे क्यारियों में हों या मार्ग के दोनों किनारे अथवा अलग अलग हों, सिंचाई के लिए क्यारी आवश्यकता अनुसार बनानी चाहिए। अब चाहे पौधे कैसे भी लगाए गए हों, उनको सिंचाई के लिए प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, जिसमें कि पानी उनको दिया जा सके, इधर उधर वो जाए ना, उनकी जड़ तक ही रहे। पौधे को अधिक से अधिक किस्में लगाने से आकर्षण होता है, कहने का मतलब अगर पौधे की हम बहुत ज़्यादा किस्में वैरायटी लगाते हैं तो वैराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स तो देखने में भी अच्छे लगते हैं और हमें भी संतुष्टि मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सत्रांत समारोह, वार्षिक उत्सव। सत्रांत समारोह का अर्थ होता है सत्र के अंत में होने वाला समारोह, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। विद्यालयों में प्रत्येक शैक्षिक सत्र के समापन पर सत्रांत समारोह का आयोजन किया जाता है। समारोह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और वर्ष पर्यंत होने वाले विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे खेल प्रतियोगिताओं आदि के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं तथा प्रत्येक कक्षा में उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि पाने वाले छात्र छात्राओं की उपस्थिति
अनुशासन आदि के लिए छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाता है। मतलब कि जो डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, उनकी जो अच्छी अटेंडेंस रहती है, अच्छे मार्क्स लाते हैं, जो प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं उनमें उनका रैंक होता है, चाहे वो खेल प्रतियोगिता हो या अदर प्रतियोगिताएं हों, उनको भी पुरस्कृत किया जाता है, जिससे कि उनको मोटिवेशन मिलता है। इस प्रकार से समारोह में इस प्रकार के जो समारोह होते हैं उसमें अभिभावकों को, गार्जियंस को, स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाता है। अब पाठ्यसहगामी क्रियाएं सत्रांत समारोह के अंतर्गत विद्यालय में होने वाली किस किस तरह की शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें पहला है पोस्टर प्रतियोगिता। पोस्टर प्रतियोगिता जो सत्र में जो अध्ययनरत समस्त प्रशिक्षकों को छोटे से समूह में बांटा जाएगा इसमें, और प्रत्येक समूह को यह निर्देश दिया जाएगा कि सत्र में सम्मिलित विषय वस्तु में से जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं किसी एक पर पोस्टर चार्ट का निर्माण करें तथा उसे बड़े समूह में प्रस्तुत करें। उस पोस्टर को बना के आप एक समूह में उसको प्रस्तुत करें। अब विषय वस्तु का निर्धारण शिक्षक द्वारा भी किया जा सकता है। अब दूसरा आता है प्रोजेक्ट कार्य, जो समस्त प्रशिक्षकों को इसमें छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है। शिक्षक द्वारा एक विषय वस्तु पर जो कि इसमें सत्र में इसमें सम्मिलित हो, अलग से नहीं, प्रोजेक्ट कार्य करने को दिया जाता है। प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण होने पर उसे समूह में प्रस्तुत किया जाता है। मीन्स उसको अपने समूह में प्रस्तुत करना पड़ता है, उसके लिए प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। इसके बाद आता है भाषण प्रतियोगिता। सत्र में सम्मिलित विषय वस्तु में से किसी एक पर जिसका चयन प्रतिभागी स्वयं करता है। जैसे कि कई टॉपिक्स दे दिए गए, उसमें से जिसको स्पीच देनी है वो उसमें से खुद एक टॉपिक सेलेक्ट करता है, या जो कि पूर्व निर्धारित हो, जैसा कि हमने बताया अभी। भाषण प्रतियोगिता के द्वारा यह अवसर दिया जाता है कि जो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कितने प्रभावशीलता एवं विषय ज्ञान के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें जो प्रशिक्षु है वो कितना उसको उस टॉपिक के बारे में, विषय वस्तु के बारे में पता है, और वो उसका प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी तरीके से कर सकता है, ये इसमें चेक किया जाता है। रचनात्मक कार्य जैसे कि चित्र, पेंटिंग, कोलाज तथा अन्य तरह के प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्य कराया जाता है। जैसे कि चित्र बनाना हो गया, किसी जो टॉपिक है उस पर चित्र बनाना, पेंटिंग, कोलाज और कोई अदर तरीके की जैसे रंगोली वगैरह हो गया, इस तरह के कार्य करवाए जाते हैं। कार्य व्यक्तिगत रूप से तो छोटे समूह में भी किया जा सकता है। जैसे अब रंगोली बनाना हो गई, आप सिंगल भी बना सकते हैं, ग्रुप में भी बना सकते हैं, 2 लोग भी बना सकते हैं। कोई इसमें कंपल्शन नहीं होता है कि आपको इतने लोग के साथ ही बनाना है, या जैसे आपकी इच्छा होती है वैसे करना। अब हॉट सीट खेल, इस खेल के आयोजन से पहले सभी प्रतिभागियों, प्रशिक्षकों को यह निर्देश दिया जाएगा कि वे सत्र में सम्मिलित पूरे विषय वस्तु का अध्ययन कर लें। किसी एक प्रतिभागी को हॉट सीट पर बैठने का अवसर दिया जाएगा, अथवा वे स्वेच्छा से बैठना चाहेगा। मतलब सारे सिलेबस को कंप्लीट करके, सारी चीज़ों को पढ़ के उसको हॉट सीट पर बैठने का अवसर दिया जाता है, या वो खुद स्वयं बैठना चाहे जो वो बैठ सकता है, उसे अवसर दिया जाएगा। शेष अन्य जो प्रतिभागी होते हैं सत्र में सम्मिलित जो विषय वस्तु होती है उसके आधार पर उनसे क्वेश्चन करेंगे, और जो हॉट सीट पर बैठा प्रतिभागी होता है प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है। अन्य प्रतिभागी यह प्रयास करेंगे कि वह किसी प्रश्न का उत्तर ना मिले और उसे हॉट सीट से हटा दिया जाए। फिर जो हॉट सीट पर बैठा है उससे जो है दूसरे प्रतिभागी हैं वो क्वेश्चन करेंगे और ये चाहेंगे कि उसका वो जो हॉट सीट पर बैठा है वो उसको आंसर ना करे, और जिससे कि उसको हम वहाँ से हटा सकें। और जो हॉट सीट पर बैठा है वो चाहेगा कि हम यहाँ से हटे ना, और हर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेगा। सबसे अधिक प्रश्नोत्तर देने वाले को ही विजेता घोषित किया जाता है इसमें। अब आता है लकी ड्रॉ खेल। सत्र में सम्मिलित विषय वस्तु के विभिन्न बिंदुओं को, जो विषय वस्तु विभिन्न बिंदुओं को छोटे छोटे कागज पे लिखकर उसको चिट बनाकर गत्ते के डिब्बे में डाल दिया जाता है, और सभी प्रतिभागियों को उसमें को अवसर दिया जाता है, चांस दिया जाता है कि वो एक चिट निकालें तथा चिट पर लिखे बिंदु के आधार पर प्रस्तुतिकरण करें। जैसे कि आजकल आप लोग खेलते होंगे कि चिट पे कई चीज़ें लिख देते हैं, जैसे कि आप लोग फ्रेशर्स पार्टी या फेयरवेल पार्टी जब देते हैं तो ये गेम अक्सर आप लोग खेलते होंगे कि इस चिट को, इस गत्ते को इस डिब्बे में डाल देते हैं या किसी बाउल में डाल देते हैं और कहते हैं आप उठाइए। उसमें आता है सिंगिंग करनी है, डांसिंग करनी है, मिमिक्री करनी है, या
अदर कोई भी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं, तो उनको वो चीज़ करनी पड़ेगी, उसका प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है। सुलेख प्रतियोगिता है नेक्स्ट पॉइंट। सत्र में सम्मिलित विषय वस्तु में से मुख्य बिंदु पर सुलेख लिखने को कहा जाएगा। कार्य का प्रदर्शन बड़े समूह में कराया जाएगा। इसमें क्या होता है, सुलेख प्रतियोगिता में कोई एक टॉपिक दिया जाता है जो कि सत्र में आपने पढ़ा हो, विषय वस्तु में से ही होता है। उसमें उसमें से मुख्य बिंदुओं को सुलेख में, उसमें से कुछ में मतलब उसमें सुलेख लिखने के लिए कहा जाता है। सुलेख मतलब ऐसे राइटिंग, और इसके बाद उसमें जो ये कार्य का प्रदर्शन होता है, ये बड़े समूह पे कराया जाता है, किसी पर्टिकुलर सिंगल पे नहीं कराया जाता है, ये ग्रुप में कराया जाता है। इसके बाद आता है गद्य से पद्य में तथा पद्य से गद्य में रूपांतरण। प्रशिक्षकों की क्षमता एवं कुशलता के आंकलन हेतु उन्हें विषय वस्तु को एक विधा से दूसरी विधा में रूपांतरित करने तथा उसे बड़े समूह में प्रस्तुत करने का भी इसमें अवसर दिया जाता है। तो ये सारे जो शैक्षिक कार्यक्रम हैं, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जो कि छात्रांश समारोह में किए जाते हैं, तो उसमें खेलकूद भी होता है और भी तरीके की चीज़ें होती हैं। इसमें कुछ चीज़ें ही दी गई हैं। तो कहने का मतलब है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी पाठ्य जो सहगामी क्या कह सकते हैं, क्रियाओं का प्रबंधन है, इस चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो बस आज ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसकी जो नेक्स्ट क्लास में होगी इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।